क्या आप भी कलयुग के इन 5 सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इस 5 कड़वी सच्चाई को बताया है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन 5 कड़वी सच्चाइयों को जान लेते हैं तो कभी भविष्य में आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, ना ही कोई आपके साथ छल कर सकता है। मित्रों, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक बार 5 पांडव श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे कृष्ण, आप हमें ये बताइए कि कैसे लोग कलयुग के होंगे, कलयुग में कैसा क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि आप कलयुग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग जंगल में आज निकल जाइए और सायंकाल तक आप जो देखिएगा उस सवाल का जवाब आप हमसे जान लीजिएगा। यही कलयुग की सच्चाई होगी। श्री कृष्ण की बात मानकर 5 पांडव जंगल में निकल जाते हैं और सायंकाल के समय उधर से लौटकर 5 लोग इकट्ठा होते हैं और बारी बारी से एक लोग अपना अपना जो भी प्रश्न था वह श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज, मैंने जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या मतलब है। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। जो लोग लोगों को धोखा देते हैं और गलत रास्तों पे चलते हैं वह कई बार सफलता को जल्दी हासिल कर लेते हैं, लेकिन यह सफलता क्षण मात्र के लिए होती है और कुछ समय के बाद उनकी आने वाली पीढ़ी को भी यह पापों का जो कर्म है वह भोगना पड़ता है। इसलिए कलयुग में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। फिर युधिष्ठिर के बाद भीम की बारी आई और भीम ने श्री कृष्ण से पूछा, महाराज, मैंने एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा चाट रही थी और इतना ज़्यादा चाट रही थी कि उसके शरीर से रक्त निकल रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल सही देखा आपने। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो अपने से ज़्यादा अपने बेटों से प्यार करेंगे, लेकिन वही लोग अपने पिता को भूल जाएंगे और अपने माँ बाप को वैसा प्यार नहीं देंगे जैसा प्यार वो अपने बेटों को देंगे। वो इस बात को भूल जाएंगे कि वे भी किसी के बेटे हैं और उनके माँ बाप को भी इस समय उनके प्यार की सख्त आवश्यकता है। वह माँ बाप की आवश्यकता को पूरा तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने बेटा बेटी की जो आवश्यकता होंगी, जो ज़रूरतें होंगी, उसे सबसे पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में वे कई बार अपने पद से भ्रमित हो जाएंगे और उन्हें जब अपने माँ बाप को खो देंगे तब इस बात का प्रायश्चित होगा। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, महाराज, मैंने तो एक ऐसे पंछी को देखा जो मनुष्य का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, आपने बिल्कुल सही देखा। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनकी दृष्टि दूसरे की संपत्ति पर रहेगी। वह लोगों को झूठा प्रलोभन देकर उन्हें ठगने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे और हमेशा इस लालच में पड़े रहेंगे कि कैसे अपनी संपत्ति को बढ़ाया जाए और कैसे किसी दूसरे को नीचे गिराया जाए, कैसे मैं उससे आगे हो जाऊं, कैसे मेरे पास बहुत सारी संपत्ति आ जाए। इसके लिए वे गलत रास्तों पर भी चल पड़ेंगे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर नकुल ने श्री कृष्ण से पूछा, महाराज, मैंने एक ऐसी भारी चट्टान को देखा जो पर्वत से गिर रहा था और एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया, जबकि वहाँ पर बहुत सारे चट्टान थे जो उसे नहीं रोक पाए। तब हरि श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो हरि का कीर्तन करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और हरि उनका उद्धार कर देंगे, उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों परेशानियों से दूर कर देंगे। साथ ही साथ उनके घर में धन की वर्षा भी होगी। जो लोग सही रास्ते पे रहेंगे और हरि का दर्शन और हरि का गुणगान करते रहेंगे। इसलिए मित्रों,
हमें हमेशा प्रभु को याद करते रहना चाहिए और भूल चूक से कहीं कोई गलती हो गई तो उनसे क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए। फिर अंत में सहदेव की बारी आई और सहदेव ने भी अपना प्रश्न रखा कि महाराज, मैंने ऐसे बहुत सारे कुएं देखे जिनके बीच का कुआं खाली था, आखिर इसका क्या मतलब है? तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने पुत्री के विवाह में बहुत सारा धन खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पास यदि कोई गरीब आ जाए, कोई असहाय आ जाए, कोई ऐसा बेबस व्यक्ति आ जाए जिसको थोड़े से पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ उसे पैसा देना, उसकी मदद करने से इनकार कर देंगे। वे लोग फिजूल के खर्चे तो बहुत करेंगे, लेकिन सही जगह पर अपने रुपए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मित्रों, ये थे कलयुग के कुछ होने वाली सच्चाइयाँ जिसे आप भी महसूस कर रहे होंगे। यदि आपको सच में यह सब अपने आसपास अपने घरों में घटती हुई नज़र आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों को इसे ज़रूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।